मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गांव मितावली में ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष ठाकुर जगवीर सिंह ने तकरीबन 9 लाख रुपए की लागत से बने आरसी खड़ंजे का शिलान्यास किया। वहीं ठाकुर जगवीर सिंह ने बताया कि एतमादपुर विधानसभा में लगभग ब्लॉक प्रमुख सत्यवीर सिंह तोमर ने 30 से 35 आरसी खड़ंजों का निर्माण कराया है। इस कार्य से खुश ग्रामीणों ने ठाकुर जगवीर सिंह का माल्यार्पण व साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। मुझे आज ग्राम पंचायत मितावली में जो कार्य किए हैं, किस तरह की कितनी लागत से जो खड़ंजा निर्माण कराया है। आज यहाँ ग्राम सभा मितावली में इस समय जो यहाँ पर आरसीसी का उद्घाटन हुआ है, लगभग 9 लाख रुपए लागत से ये आरसीसी तैयार हुई है और इस गांव में एक और पल्ली तरफ आरसीसी का भी काम चालू हो गया है। 2 दिन के अंदर उसका आरसीसी पे भी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 30 से 35 आरसीसी विकासखंड एतमादपुर में हो चुकी हैं। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत निधि से मैं जानता हूँ लगभग 2 करोड़ रुपए लागत से क्षेत्र पंचायत के माध्यम से यहाँ पर आरसीसी के खड़ंजा हो चुके हैं और आगे भी मेरा प्रयास है कि शायद अभी चुनाव अप्रैल या मई में या फरवरी में जो भी होगा तब तक हो सकता है कि 8-10 काम या 15 काम मैं करने का प्रयास और भी करूँगा, क्योंकि जिला पंचायत निधि से भी काम चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं और भी सांसद निधि, विधायक निधि, सभी से यहाँ पर काम हो रहे हैं। मैं जानता हूँ अरबों रुपए के यहाँ पर विधानसभा एतमादपुर में और विकासखंड खंदौली और एतमादपुर में विकास हुआ है। जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ का होने के नाते से मुझे यहाँ पर सौभाग्य मिला है कि मितावली में मैंने उद्घाटन किया है और मैं जानता हूँ कि इस तरीक़ा के काफ़ी हम लोग प्रयासरत हैं कि प्रत्येक गांव विकासखंड एतमादपुर का ऐसा कोई मजरा गांव नहीं रह पाएगा जिससे वहाँ पर विकास का न रह सके। मेरा ऐसा ही विचार और सुझाव है और मैं प्रयास करूँगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अमरोहा के जिला अस्पताल में आज निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन अपर निदेशक सत्य सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौभाग्य प्रकाश ने किया। इस मौके पर अपर निदेशक सत्य सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं अमरोहा की जनता से अपील करता हूं, तो किसी को भी मानसिक रोग से संबंधित कोई भी शिकायत हो, जैसे नींद ज़्यादा आ रही हो, घबराहट हो, दिन में बेचैनी हो या उनको लगता है उनके ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया हो, तो ऐसी अवस्था में कोई शीघ्र ही जिला अस्पताल में आके अपना इलाज कराएं। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हमारे चिकित्सक उपलब्ध हैं और स्वस्थ हो जाएं। इधर उधर झोला छाप या देवी देवता मजार इस सब के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। विषय में जो लोगों को मानसिक उलझनें होती हैं, जिससे उसका ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जागरूक करने के लिए है कि वो झाड़ फूक वालों के पास चले जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं, तो वहाँ ना जाके जिला अस्पताल में आए। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और यहाँ पूरी सारी दवाई हैं मानसिक रोग की। तो यहाँ पे किसी कोई इमरजेंसी भी हो तब भी इमरजेंसी में 108, 102 सेवाएं हमारे यहाँ हैं, उससे जिला अस्पताल आएँ, यहाँ पर अपना इलाज निःशुल्क इलाज प्राप्त करें। पहले ये सेवाएं नहीं थी, अब ये बराबर मिल रही हैं सेवाएं और दवाइयाँ मिल रही, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है सर, धन्यवाद। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इंदौर की तिलकनगर थाना पुलिस ने एलईडी चोरी करने व चोरी के एलईडी खरीदने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी की 7 एलईडी आरोपियों सहित जब्त की है। ये थाना तिलकनगर पर राहुल खुराना निवासी अन्नपूर्णा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि बंगाली चौराहे पे मेरी भक्ति इंटरप्राइजेस के नाम से मोबाइल और फ्रिज टीवी की दुकान है। इसी दुकान के ऊपर इनका गोडाउन है, जहाँ पर उसने जब गोडाउन चेक किया तो उसके गोडाउन से 12-13 एलईडी टीवियाँ नहीं थी। इस पर थाना तिलकनगर पर अपराध क्रमांक 86/2020 धारा 457-380 का कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान हमने एक आरोपी महेंद्र दत्ता को गिरफ्तार किया, जो कि महेंद्र दत्ता फरियादी की दुकान के पास में ही एक मटन की दुकान पर काम करता था और वो फरियादी की दुकान का पूरा लोकेशन जानता था और उसने छत पे से चढ़ के छत का दरवाज़ा खोल के इसके यहाँ से विभिन्न दिनांकों को 7 एलईडी टीवी चोरी करना स्वीकार किया है, जो हमने मोहित, आकाश पटेल, शेष नारायण सूर्यवंशी से जब्त की गई है। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे?
ये आरोपी इनकी भी जो दुकानें घटना स्थल है इन्हीं के आइट साइड इनकी भी दुकानें हैं और ये जो 3 आरोपी हैं मोहित वामन, आकाश पटेल और शेष नारायण, ये भी उनके पड़ोसी और इन्होंने टीवियाँ खरीदी है। और ये बंगाली चौराहे के आइट साइड के रहने वाले। रिकॉर्ड सामने है? पूर्व रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं मालूम पड़ा है। गुलाब सिंह रावत, उप निरीक्षक थाना तिलक नगर। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के मोहनगढ़ गांव में दलित बालिका से मारपीट के मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों अभियुक्त नाबालिग युवक की तलाश पुलिस कर रही है। विधानसभा का टोला मोहनगढ़ में ये 3 दिन पहले एक हरिजन की लड़की है, ममता नाम है, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया था और वो घायल हो गई थी। उसका इलाज वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महाराजगंज में चल रहा है। कल शाम को तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा कायम हो चुका है और मैं शाम को स्वयं अस्पताल रात में गया था और लड़की से भी बातचीत किया हूँ। उसके हालत में सुधार है, सीरियस हालत नहीं है और डॉक्टर से भी मैं मिलने का प्रयास किया लेकिन लेडीज डॉक्टर मिली नहीं। आज मैंने उनके भी पत्राचार कर दिया है। मेडिकल के आधार पर जैसी स्थिति होगी धाराओं में तरमीम किया जा सकता, परिवर्तन किया जा सकता। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र बना तस्करों का अड्डा। बता दें कि तस्करी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया। उसके बाद बृजमनगंज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी कर 50 बोरी कनाडियन मटर बरामद किया है। कि 50 बोरी मटर बृजमनगंज कस्बे से पकड़ी गई है। मैंने एसओ को निर्देश दे दिया है कि कस्टम एक्ट की धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई करें। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। ग्राम प्रधानी के चुनाव नजदीक आते ही वर्चस्व की लड़ाई के रुझान आने शुरू हो गए हैं। पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान को गोली मारकर एवं मारपीट कर खेला खूनी खेल और उपचार के दौरान मौत व गांव में पसरा सन्नाटा। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मऊ में हिंदी साहित्य परिषद हिंदी भवन में खरवार समाज का विशाल सम्मेलन। अखिल भारतीय खरवार महासभा मुख्य अतिथि शंभू चौधरी खरवार, पूर्व विधायक कुशीनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खरवार महासंघ एवं विशिष्ट अतिथि उमाशंकर खरवार, पूर्व सांसद प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खरवार महासंघ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसीलिए बताई गई है कि क्या क्या परेशानी है सभी तहसीलों में। सभी तहसीलदार ऐसा परेशान कर रहे हैं कि कोई एक तहसीलदार ऐसा परेशान कर रहा है। इसी बात को लेकर आज ये सम्मेलन है। हम लोगों की चर्चाएं होंगी। अगर कोई परेशान कर रहा है तो तमाम शासनादेश खरवार जाति के लिए तमाम शासनादेश जारी हुए हैं। उन शासनादेशों के अनुसार इनको खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम बहुत भीषण आंदोलन करने वाले हैं। इसकी चेतावनी देने आए हैं। सर, ये आंदोलन तो अब 2 साल वर्ष से पहले से ही हो रहा है और अभी तक ये आंदोलन नहीं, एक कार्यक्रम हुआ था इससे पहले 1/9/2017 जब जारी हुआ था शासनादेश, तो उसी के उपलक्ष्य में वो शासनादेश जब जारी हुआ तो इसी हिंदी भवन में कार्यक्रम हुआ था और तमाम सर्टिफिकेट जारी भी हुए। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने रोकने का काम किया है। तो आज यह बैठक हम लोग चर्चाएं करेंगे और उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। लगातार आपके कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन भी किए हैं कलेक्ट्रेट वगैरह पे, इस पे क्या कहना है? जी, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किए तो उसके बाद जारी भी हुआ, जाति प्रमाण पत्र जारी हुए, लेकिन उसके बाद रोका गया है। क्यों रोका गया है? अकारण रोका गया है। इसलिए हम लोग आए हैं, चर्चाएं करके उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग डीएम को घेरेंगे। शासन की बात क्यों नहीं मान रहे हैं तहसीलदार, इस बात को हम पूछेंगे। क्या अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं शासन में? बिल्कुल, इस शासन में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि जो शासन का शासनादेश है और सरकार के तुम नौकर हो और सरकार के आदेश को नहीं मानोगे तो ये तो निरंकुशता है। सर, हाथरस घटना किस प्रकार आप लेंगे? आपकी पार्टी किस प्रकार देगी? जी, हाथरस, बदायूं, बलरामपुर वगैरह की जो घटना है उसको आप किस प्रकार देखते हैं, कैसे लेंगे आप? हाथरस की घटना की मैं जितनी निंदा करूं कम है, क्योंकि भारत की बेटी के साथ जिस प्रकार की वहां पे घटना हुई है, वास्तव में यह प्रशासन और शासन
मौन है और उसको डाइवर्ट करने के चक्कर में कभी सीबीआई को, कभी किसी एजेंसी को देके यह डाइवर्ट करने के चक्कर में है। निश्चित रूप से भारत की धरती पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जिस तरह की दर्दनाक घटना हुई है भारत की बेटी के साथ, निश्चित रूप से मैं अपने तरफ से अखिल भारतीय खरवार महासभा के तरफ से भी, अपने पार्टी के तरफ से भी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। नेता जी, उसके अगले दिन बलरामपुर में ही भी बलात्कार होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बाद कांग्रेस पार्टी जागरूक नहीं रहती, आए दिन बेटियों का बलात्कार होता है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में क्या एक बेटी को लेके कहीं बेटी मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में रविवार को लोजपा नेत्री कोमल सिंह ने जनसंपर्क किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र के युवाओं को उनके योग्यता अनुसार रोजगार की व्यवस्था करना। वो देख सकर उस हर फील्ड पे हम काम करना चाहते हैं। एक जो विधायक होते हैं उनको सरकार की तरफ जो फंड दिया जाता है, बहुत ज़रूरी है कि उस फंड को हम अच्छे रूप से चैनलाइज कर सके, उस पर मॉनिटरिंग कर सके। जो यहाँ पे जनता होती है, पब्लिक होते हैं, हम एक कोई नेता नहीं होते, हम जनप्रतिनिधि होते हैं। और जो यहाँ का जो पब्लिक होती है, जनता होते हैं, उनको जब आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो आप कई तरीके का समस्या उनका देखते हैं। आपको कई तरीके की समस्याओं से आपका सामना होता है, तो उन सब समस्याओं को आप एकत्रित करते हैं और उन सब समस्याओं पे काम करते हैं। मेरा कोई एक विजन या एक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि इस विधानसभा के लोगों को जो समस्या हो, सड़क से लेकर बिजली से लेकर वाईफाई की फैसिलिटी से लेकर अच्छी शिक्षा से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर खेलकूद के तरफ से लेकर रोजगार से लेकर, मैं हर फील्ड पे काम करना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट फंड को अच्छे वे से चैनलाइज करना चाहती हूँ। मैं इंश्योर करना चाहती हूँ कि धरातल पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी लेकर आती है, जो पॉलिसी पास होती है, वो धरातल पे पूरे तरीके से लोगों तक पहुँचे। वो चीज़ की निगरानी रखना चाहती हूँ, मॉनिटरेशन करना चाहती हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। मैडम, गायघाट विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के रूप में लगातार काम कर रही थी रानी सिंह, आज वो आपके साथ बैठी हुई है, आपके साथ हैं, इस संदर्भ में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। अब क्योंकि मेरे को लोजपा से टिकट मिला है, मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। उन्होंने मुझे खुल के कहा, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि छोटी बहन हो, बहुत सारा विजन लेकर आई हो, फील्ड में काम करना चाहती हो, युवा हो, लोगों के लिए काम करना चाहती हो, तो मैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, मैं कदम से कदम मिला के तुम्हारे साथ चलूंगी। देखिए, जनप्रतिनिधि एक होता है, लेकिन वो अकेला, कहते हैं ना, अकेला युद्ध में नहीं उतर सकता है। ये जितने कार्यकर्ता होते हैं, जितने और भी जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद भी एक जनप्रतिनिधि है, जब सब आपके साथ होते हैं, आप एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो जनता का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हमारा मेन है कि हम सब कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक जो समाज हमारा है, एक युवा हो, महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूट्रस कैंसर से लेकर हर चीज़, महिलाओं को भी बहुत तरीके तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों पे महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। महिलाओं के बीच में जाके उनको बहुत चीज़ों के बारे में समझाने की ज़रूरत है, उनके उत्थान के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो हम सब एक होकर एक विजन के साथ चल रहे हैं कि यहाँ के जनता का विकास हो, यहाँ की जनता खुश रहे, यहाँ के समाज का उत्थान हो, और हम इस विजन के साथ सब मिलके, एक साथ मिलके कदम बढ़ाए हैं और आगे बढ़े हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।